को दी करोड़ों की सौगात। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट व 20 बेड के अस्पताल का किया शुभारंभ। पूर्व सीएम हरीश रावत की फेसबुक पोस्ट पर सीएम धामी का तंज, कहा कांग्रेस में हैं कई तरह के गुट व गिरोह, कांग्रेसियों को ही नहीं पता कौन है उनका नेता। खटीमा पहुंचे कर्नल अजय कोठियाल ने किया बीजेपी पर हमला। मीडिया से बातचीत में कहा उत्तराखंड के सीएम धामी अपनी विधानसभा से नहीं लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड में कांग्रेस विवाद को जल्द खत्म करना चाहता है। 10 जनपद यशपाल आर्य को भी बुलाया गया दिल्ली। रावत और गोदियाल पहले हो चुके हैं तलब। देहरादून के पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया ट्वीट के जरिए बीजेपी और आप पर बोला हमला। कहा मेरे ट्वीट को पढ़कर दोनों पार्टियों को क्यों लगी मिर्ची। न्यू ईयर के जश्न के लिए पर्यटक स्थल मसूरी और धनोल्टी तैयार। 90% होटल हो चुके हैं बुक। बर्फबारी कर सकती है आपका स्वागत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर बागेश्वर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री शहरी विकास बंशीधर भगत, गन्ना मंत्री अतिश्वरानंद जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री के स्वागत को जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने बागेश्वर के कपकोट दौरे पर सीएम धामी ने कपकोट तहसील के केदारी खेल मैदान पर 27,331.13 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कपकोट अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट व 20 बेड के अस्पताल का शुभारंभ भी किया। योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इस क्षेत्र को आगे चलकर जड़ी बूटी केंद्र के रूप में, एक विशेष रूप से अनुसंधान के रूप में उद्यान के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, और जो यहाँ कनेक्टिविटी इत्यादि की जो प्रॉब्लम है उसको भी आगे ले जाकर हम उसके लिए भी समाधान का प्रयास कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी पहुँचे, लोगों को यहाँ पर सुविधाएँ मिलें और ऐसे हमारे दूरस्थ क्षेत्र ये मुख्य धारा में जुड़ें, यहाँ से पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, हर क्षेत्र में यहाँ के लोग आगे आए। उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। बनने की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? उसके लिए हम आकलन करवा रहे हैं। खटीमा पहुंचे आप पार्टी के सीएम दावेदार कर्नल अजय कोठियाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस मामले में अजय कोठियाल ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सीएम शायद इस सीट से नहीं लड़ रहे हैं, और जब से कलियर साहब के साथ रमेश राणा जी आए हैं तब से तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनकी चिंताएं और बढ़ गई हैं। शायद वो कहीं पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, मेरे को तो ये इनपुट है, अब मैं क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनकी कोई तैयारियां नहीं चल रही। उन्होंने कहा था ये हमारी कर्म भूमि है, इसको यहीं से लड़ूंगा, तो उसको लेकर आप कह रहे हैं यहाँ से नहीं लड़ेंगे। अब कर्म इसको आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे यहाँ से? मतलब जो हमको इनपुट आ रही है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उनकी एक्टिविटी और जगहों पर ज़्यादा हो रही है, किस प्रकार से उनके जो और लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो बीजेपी और संघ में ना अंदर डीप में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी जानने वाले हैं। देहरादून में 24 दिसंबर से आम आदमी पार्टी का सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड कैंपेन अभियान में रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, जहां महिला रजिस्ट्रेशन गारंटी की शुरुआत के लिए आप नेत्री आतिशी हल्द्वानी पहुंचेंगी। आपको बता दें, आतिशी अपने 3 दिवसीय दौरे 24 से 26 दिसंबर पर कुमाऊं और गढ़वाल में रहेंगी। पूरे प्रदेश में सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड में 350 से ज्यादा मातृशक्ति संवाद होंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका ये ऐतिहासिक कदम होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली से महिला नेता आतिशी, गीता रावत, वंदना कुमारी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। आप नेत्रियां उत्तराखंड की महिलाओं से मिलेंगी और उनमें मातृशक्ति संवाद करेंगी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड 24 दिसंबर से सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड के नाम से उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। जैसा कि अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी जब काशीपुर में आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तराखंड की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए जैसे ही हमारी सरकार आएगी प्रति माह दिया जाएगा, उसी को लेकर ये कैंपेन उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हमारी दिल्ली की से हमारी वरिष्ठ नेत्री आतिशी जी करने जा रही है और उनके साथ वंदना
कुमारी जी और गीता रावत जी भी लगातार पूरे उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। और इन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के साथ साथ हम लोग 350 से ज्यादा महिला शक्ति संवाद जनसभाएं भी यहाँ पर रखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जो हमारी महिला है उत्तराखंड की, उनको हम इस रजिस्ट्रेशन के बारे में और आम आदमी पार्टी अपने आने वाले सरकार जब हमारी बनेगी तो आप लोगों के लिए क्या क्या किया जाएगा, ये सब भी बात वहां पर रखेंगी। तो मैं समझती हूँ कि अपनी मातृशक्ति के चरणों में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड एक बेहतरीन सौगात लेकर सामने आ रही है और आशा करती है कि मातृशक्ति हमें आशीर्वाद देगी। लाल कुआं पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री का राजेंद्र पाल गौतम का बिंदु खत्ता पहुंचने पर स्थानीय आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्हें आम आदमी पार्टी के लाल कुआं विधानसभा सीट से प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे ने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया, जिस पर उन्होंने बिंदु खत्ता, राजस्व, गांव सहित वन भूमि पर बसे लोगों के मालिकाना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास के मॉडल पर उत्तराखंड में भी विकास कार्यों को अंजाम देगी। उसी तरह के झूठे वायदे लेकर नहीं किए। उस गुस्से में आप क्या करते हैं कि आप जो दूसरी पार्टी विपक्ष की होती है, यहाँ की भारत कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में हजारों जातियां हैं। कुदरत ने जाति नहीं बनाई। अमेरिका में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, कोरिया में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है। जाति केवल हमारे यहाँ है और जाति की वजह से हमारा देश हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है। जाति की वजह से हमारा देश कमजोर है। मतलब इंसान के साथ इस तरह का उत्पीड़न, जातिगत उत्पीड़न, ये बेहद गलत है और सरकारों को चाहिए कि इस तरह के उत्पीड़न पे सख्त कार्रवाई करे। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इंसान सब बराबर है। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। भाजपा ने राज्य में अब तक कांग्रेस की भूमिका को संदिग्ध बताया। गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक राज्य में कांग्रेस की भूमिका पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। मदन कौशिक ने कहा कि राज्य निर्माण से पहले कांग्रेस के बड़े नेता कहते थे कि मेरी लाश पर राज्य का निर्माण होगा, तो वही अटल सरकार की ओर से दिए गए विशेष पैकेज को भी कांग्रेस की तत्कालीन डबल इंजन की सरकार ने समाप्त कर दिया था। मदन कौशिक ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग कहते थे उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत अब कांग्रेस की चाहत नहीं रहे। साथ ही कहा कि सेना की बात करने वाली कांग्रेस तमाम जगह पर सेना का अपमान करती नजर आई है। अपने ही नारे लगवाने वाले, अपने ही बारे में कहने वाले उत्तराखंड की चाहत, आज वो उत्तराखंड की चाहत उन्हीं की पार्टी ने ठुकरा दी है। उत्तराखंड की बात छोड़ दीजिए, उन्हीं की पार्टी ने उस चाहत को अलग कर दिया है। वो उत्तराखंड की चाहत पार्टी में भी नहीं रही। मित्रों, मुझे याद है कि जब देश की संसद में राज्य का एक प्राइवेट बिल आया था, तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है।
उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। तो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं, 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेचते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच मध्य प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, जहां पहले दिल्ली सरकार ने सख्ती जारी की, अब मध्य प्रदेश ने, तो कह सकते हैं आने वाले समय में कई अन्य राज्य भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर सकते हैं? देखिए शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में इस समय जो बहुत सारी खबरें हम तक आ नहीं पा रही हैं, लेकिन चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, तमाम जो कंट्रीज हैं वहां पर बहुत तेजी से इन्फेक्शन बढ़ रहा है। और ब्रिटेन में तो अभी जो खबर आ रही है, मौतें भी बहुत काफी हुई हैं इसको लेकर। हालांकि तमाम जो भारत के वैज्ञानिकों को सुन रहे हैं, विशेषज्ञों को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें उस तरीके के उनके पास कोई डेटा नहीं है कि वो बहुत सीवियर है डेल्टा वेरिएंट जैसा। लेकिन जो अभी तक जो डेटा है, जो अभी तक इसकी जो चाल ढाल अब तक सामने आई है ओमिक्रॉन की, वो कम से कम 10 गुना ज्यादा डेल्टा वेरिएंट से कम 10 गुना ज्यादा इन्फेक्शन रेट है इसका, तेजी से ये फैल रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी धीरे धीरे चीजें खुलनी शुरू हुई थी। बच्चों के स्कूल धीरे धीरे ऑनलाइन से सीधे सीधे हाइब्रिड होने लगे थे कि ऑनलाइन और फिजिकल क्लासरूम की सुविधा होने लगी थी। लेकिन इधर 3, 4, 5 दिनों से भारत में भी अब तक लगभग 300 मामले हैं। आधिकारिक रूप से 260 मामले हैं भारत में, लेकिन जो अन्य स्रोतों से जानकारी मिल रही है कि 300 के आसपास ओमिक्रॉन के मामले हैं। तो इसे मल्टीप्लाई होने में देर नहीं लगी। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने कल एडवाइजरी जारी की थी कि राज्य सरकारें चाहें तो नाइट कर्फ्यू लगा सकती हैं। मध्य प्रदेश की सरकार से पहले गुजरात की सरकार ने 8 शहरों में वहां कर्फ्यू लगाया, और दिल्ली की सरकार ने संजीदगी से निर्णय लिया है, तमाम पाबंदियां की हैं, आयोजनों पर रोक लगाई है। आज अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी तमाम जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी की हैं, बैठकें की हैं,
और मुझे लगता है कि अभी जो मध्य प्रदेश में अभी खबर आई कि मध्य प्रदेश ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि कल उत्तर प्रदेश में भी जी इसकी पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री ने कल एक बैठक बुलाई है कि क्या करना चाहिए। मुझे लगता है इसकी पूरी संभावना है कि कल उत्तर प्रदेश भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर सकता है। शैलेंद्र जी सर, ये माने कि ओमिक्रॉन के मामले तो पिछले 1 महीने से धीमे धीमे बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ अब न्यू ईयर भी पास में है और क्रिसमस भी है और जोर शोर से ये जो फेस्टिवल हैं लोग एंजॉय करते हैं और खासकर रात के वक्त, तो कह सकते हैं इसको लेकर भी सरकार ने ये फैसला जल्दी ले लिया है ताकि रात को लोग घरों से बाहर ना निकलें, पार्टीज ना करें। निश्चित तौर पर पार्टीज एक वजह है, एक जो क्रिसमस है, न्यू ईयर ईव है, ये निश्चित तौर पर वजह है और जो मुझे लगता है कि सरकार का फोकस भी ज्यादा फोकस इसी ओर होगा। लेकिन शैलेंद्र, दूसरा बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप फेस्टिवल को लेकर नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं या उसमें रोक टोक की बात करते हैं, उसमें कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे उसकी बात करते हैं, लेकिन दिन में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में देश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में तो चुनाव अभी से आ गया है, धुआंधार रैलियां हो रही हैं, नेता यात्राएं निकाल रहे हैं, चाहे जिस दल के हों, चाहे जिनकी सरकार हो, तो लगातार लाख 2-2 लाख 2.5 लाख की रैलियां हो रही हैं। तो अब इसका सवाल कहाँ हुआ? अब तो ये सवाल बचा ही नहीं शैलेंद्र कि रात में रोकिए या दिन में, तो दोनों स्थितियां वही हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग दिन में रैली में जाएंगे वो रात में घर में बैठेंगे तो ओमिक्रॉन नहीं फैलेगा या कोरोना नहीं फैलेगा, तो बड़ी विकट स्थिति है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इधर भारत में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने मास्क लगाना बिल्कुल छोड़ दिया था, फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल छोड़ दी थी, सैनिटाइजर का प्रयोग बिल्कुल छोड़ दिया था। इस पर दोबारा आना होगा अगर हमें बचना है तो। बिल्कुल सर, और कुल मिलाकर नाइट कर्फ्यू से ही काम नहीं चलेगा, जो दिन में रैलियां चल रही हैं, जनसभाएं चल रही हैं, उसको लेकर भी सरकार को फैसला सुनाना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं जहां सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने यह ऐलान किया है और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा कस्बे में पूर्व प्रधानमंत्री व किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने चौधरी चरण सिंह की स्मृति में पुष्प अर्पित किए। मंगलौर में आयोजित जयंती में कांग्रेस के वरिष्ठ कई नेताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता प्रीतम सिंह ने हरीश रावत के ट्वीट पर कहा कि सभी कांग्रेसी एक हैं। हरीश रावत जी सीनियर नेता हैं, उनके किसी भी बयान पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। हाईकमान ही इस पर संज्ञान लेगा। राष्ट्रीय स्तर पर हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो सभी कांग्रेसी जो हैं उनको मान्य होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि किसी में योगदान संघर्षशील है, आज जब ये किसान आंदोलन चला तो इसमें चौधरी चरण सिंह का ही नाम सबसे ऊपर कर नहीं रहा। विश्व में उसकी आज भी चर्चा होती है। मेरे बहुत ही सम्मानित साथ गया है, उनके विचार पार्टी के आला कमान सुनेंगे। कल उनका एक दिन पहले ट्वीट आया है और बुलाकर उनसे पार्टी हाईकमान उनसे बात करेगी। वही वहीं बताएंगे कि कहाँ क्या उनकी नहीं सुनी जा रही, और जो नहीं सुन रहा होगा, जो तालमेल में कोई कमी होगी, सबको एक मंच पर बिठाकर, एक जगह बिठाकर उसको सुधारने का प्रयास पार्टी कर रही है। हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ घुट घुट कर लोग सांस नहीं लेते। अगर भारतीय जनता पार्टी को आप देखें तो 5 साल सत्ता चली और 5 साल में उनके 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले और 3 ही उनके मुख्यमंत्री बदले। तो 6 लोग आला पद से उनके बनाए गए और हटाए गए। और हमारे हरिद्वार के सांसद, पौड़ी के निवासी डॉक्टर निशंक जी को भारत सरकार का शिक्षा मंत्री बनाकर फिर उनको बहुत ही बेआबरू होकर उनको हटाया गया। 22 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। आज किसान भी आहत है, नौजवान साथी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने सबका जीना दुर्लभ कर दिया है। रुड़की के नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया का उनके संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद प्रवीण तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। कार्य का मूल्यांकन तो हिंदुस्तान की जनता चुनाव के समय करेगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। पर मेरी मांग है कि केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण का तत्काल कानून लाए, काशी मथुरा का कानून लाए और तबलीग जमात और देवबंद पर प्रतिबंध लगाए। मैं कहूँगा कि ये काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, वरना कहूँगा कि हिंदुत्व की बातें करते हैं, काम नहीं करते। अयोध्या का काम किया, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, उसका बहुत आनंद है। मंदिर बना है हिंदुओं के संघर्ष से, शौर्य से और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से। उनका यश लेने का काम किसी व्यक्ति को, मुझे भी नहीं करना चाहिए, किसी संस्था और राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। और कोई यश लेने का काम करेंगे तो भगवान राम का पाप माना जाएगा। ये 450, हम पैदा नहीं हुए थे ना, हम पैदा नहीं होते तब हमारे पुरखे संघर्ष कर रहे, तो मैं कैसे यश लूंगा। दिनेशपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई। बात करें राज्य सरकार की सूबे में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की, तो इसका नजारा धरातल पर कुछ और ही है। जब अचानक तबियत बिगड़ने से एक युवक की हालत काफी गंभीर हो गई। इस दौरान उसको तत्काल सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर को कई बार फोन करने के बावजूद भी वो नहीं आए। यहाँ तक डॉक्टर के आवास पर जाकर भी उन पर जो है उनको बुलाया गया, लेकिन वो बाहर नहीं आए। वहीं शहर के सरकारी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर की शिकायत सुनने को मिलती है, जो हमेशा अखबार की सुर्खियां बनी रहती है। इस दौरान कई बार उच्चाधिकारियों का अवगत कराया जाता है, लेकिन हर बार जो है कार्रवाई होने की बात तो कही जाती, लेकिन कार्रवाई की नहीं जाती।
मैं सुबह लेके गया था ना हॉस्पिटल में, 7 बजे से पहले लेके गया था। वहाँ मिली, नर्स मिली, तो उनने तो कहा था डॉक्टर साहब को मैं देखता हूँ, फ़ोन करता हूँ। रवि सरकार भी मेरे साथ थे, वो उनके मोबाइल से, उनके नंबर से फ़ोन किया गया, डॉक्टर निकला ही नहीं सुबह। फिर मैं वहाँ से दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। वो उन्होंने कहा बड़े हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ तो फिर डॉक्टर के बिना 108 एम्बुलेंस भी नहीं आते। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वो डॉक्टर निकले ही नहीं। ज़्यादा लापरवाही है, ऐसे डॉक्टर को तो निकाल देना चाहिए हॉस्पिटल से। डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर को क्या फ़ायदा? खाली डॉक्टर तो लोग कहते हैं डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, और उसी डॉक्टर ने अगर लापरवाही करके अगर मरीज का जान जाए तो क्या फ़ायदा? फिर ऐसे डॉक्टर होना बराबर है। मैं वार्ड का सभासद प्रतिनिधि हूँ। मेरे वार्ड की एक बच्ची की तबीयत खराब थी, तो वो 2 घंटे से वहाँ पड़ी हुई है, उसको देखने नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरा आपसी झगड़ा भी हो चुका है डॉक्टर के साथ, और आए दिन मेरे को लोगों की शिकायतें मिली। आज मेरा एक मित्र है जिसकी मौत हुई है, सुबह सुबह हमारे बड़े भाई ने बताया कि लेके पहुंचे, वो डॉक्टर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे डॉक्टर की हमें कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे अस्पताल की हमें जरूरत नहीं है। हम इसका बहिष्कार करेंगे। कल सारे युवा लोग इकट्ठे होकर धरना देंगे और इसके खिलाफ प्रशासन या शासन के पास जाएंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।